धन्यवाद साथियों। IFMS 3.0 पे किसी भी कर्मचारी को रिलीव कैसे करेंगे, आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस लाइव जानेंगे। किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन होने पे, ट्रांसफ़र होने पे या किसी कर्मचारी की वेतन व्यवस्था के लिए अगर आपको आईडी ट्रांसफ़र करनी है तो उनकी आईडी एक तरह से रिलीव करना पड़ेगा उनको, यानी उनकी आईडी ट्रांसफ़र करेंगे। तो किसी भी कर्मचारी की आईडी IFMS 3.0 पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन है यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट वीडियो लॉगिन में ये सारा काम होगा। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एक ऑप्शन है आपकी एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट। इस ट्रांसफर मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 तरह के ऑप्शन है, ज्वाइनिंग, रिलीविंग और रिवर्ट ज्वाइनिंग। अगर मान लो ज्वाइनिंग कर ली है और कोई गड़बड़ है तो आप उसको रिवर्ट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब आप रिलीविंग की बात करेंगे तो यहाँ से जैसे रिलीविंग में आप कर्मचारी को पहले सर्च कर लें, बाई नेम कर लें, बाई या ऑल कर लें, एम्प्लॉय आईडी जैसे भी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से सर्च कर लें। यहाँ से जैसे मैंने बाई नेम सर्च किया तो ये एम्प्लॉय की आईडी आ गई, नाम आ गया और उसके बाद में एक्टिव, रेगुलर, परमानेंट ये सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ एक ऑप्शन है एक्शन में रिलीव, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ऊपर तो एम्प्लॉय की डिटेल्स सारी शो हो जाएगी। नीचे आपको एक तो है गवर्नमेंट ऑफिस आ रहा है और इसके बाद में रीजन फॉर रिलीविंग, यानी किस कारण से आप रिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे जनरल ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट है, हेडक्वार्टर चेंज APO है, चेंज हेडक्वार्टर सस्पेंशन है, ट्रांसफ़र डेपुटेशन है, रीडेपुटेशन है, तो यहाँ जनरल ट्रांसफ़र कह सकते हैं। अब इसके बाद में ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर, ट्रांसफ़र डेट चाहिए, ट्रांसफ़र अथॉरिटी का नाम, ऑर्डर नंबर चाहिए। इसके बाद में रिलीविंग ऑर्डर नंबर या रिलीविंग डेट, किस तारीख को रिलीव कर रहे हैं, किस टाइम को रिलीव कर रहे हैं। उसके बाद में अगर सस्पेंशन ऑर्डर है तो वो, उसके बाद में रिलीविंग अथॉरिटी कौन सी है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब सेलेक्ट करेंगे तभी आपकी ज्वाइनिंग ऑफिस सही आएगा। अगर ये सही सेलेक्ट नहीं करेंगे ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट तो ऑफिस सही नहीं आएगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग लोकेशन, यानी ये जब ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो लोकेशन ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। उसके बाद में सैलरी पेड अप टू, यानी कौन से महीने तक सैलरी पे की है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में रिमेनिंग CL, कितनी CL शेष रही है वो आपको यहाँ रिमेनिंग भरना है। तो जैसे 15 में से जितनी खर्च हुई उसको माइनस कर दें। उसके बाद में रिमेनिंग RH बैलेंस है ये भरना है। इसके बाद में अगर कोई रिकवरी अमाउंट है तो आपको रिकवरी भरना है, या अन्यथा खाली छोड़ दें। अब डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपको जो डॉक्यूमेंट इनका रिलीविंग ऑर्डर वगैरह जो भी है वो आपको एंटर करना है। और उसके बाद में कॉपी आप किस किस को भेज रहे हैं, यानी जैसे मान लो ये जो मैं आईडी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो इनके JD महोदय द्वारा आदेश जारी हुए हैं तो इनको JD को, CBO को, DO को, जिनको भी कॉपी भेजनी है उनकी कॉपी आप यहाँ से एंटर डेजिग्नेशन, एंटर डिपार्टमेंट, एंटर ऑफिस और एंटर एड्रेस करके कॉपी करें। और यहाँ रिमार्क में अगर कुछ लिखना चाहें तो लिखें। उसके बाद ये नीचे सबमिट का ऑप्शन है वो काम करना शुरू करेगा। तो ये सारी डिटेल्स में एक बार आपको भर करके बताता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था यहाँ से सबसे पहले आपको जनरल ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफ़र ऑर्डर 25 या /26/418, ट्रांसफ़र ऑर्डर डेट 12/6/2026 है, ट्रांसफ़र अथॉरिटी नहीं किसने आदेश जारी किए तो JD महोदय द्वारा किए गए। इसके बाद में रिलीविंग डेट यहाँ से कैलेंडर से जैसे 15 तो 15 सेलेक्ट कर ली, फोरनून आफ्टरनून देख लें। उसके बाद में रिलीविंग अथॉरिटी में HOD आएगा तो ये आपको रहने देना है। अब ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट आप जरूर अच्छी तरह से चेक करें तभी आपके आगे ऑप्शन आएगा। तो जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन का मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था तो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ बीकानेर ये आ गया 160। अब यहाँ से आपको जैसे यहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं तो या तो आप DDO कोड या IFMS 0 के कोड नंबर डालेंगे तो यहाँ से CBO आ गया। यहाँ से ऑटोमेटिकली ये जो एंट्री है वो यहाँ आ जाएगी। ज्वाइनिंग लोकेशन, सैलरी पेड अप टू, कब तक सैलरी दी है तो यहाँ से कैलेंडर से जैसे 31 मई तक है तो 31 मई तक सेलेक्ट कर लें। CL रिमेनिंग कितनी है तो यहाँ जैसे 4 CL रिमेनिंग है तो यहाँ 4 भर दी। रिमेनिंग RH पता नहीं है तो आप 0 कर लें। उसके बाद में कॉपी टू, इसमें जो डॉक्यूमेंट है तो आपको रिलीविंग डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। नो ड्यू सर्टिफिकेट है, अदर है, रिटायरमेंट ऑर्डर है, सस्पेंशन है, ट्रांसफ़र ऑर्डर है, जो भी लागू होता हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद जैसे मैंने रिलीविंग ऑर्डर सेलेक्ट कर दिया और ये PDF है यहाँ से अपलोड कर ली और इस तरीके से ये PDF आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो PDF मैंने अपलोड की है। उसके बाद कॉपी टू, किस किस को कॉपी देनी है तो यहाँ से मैंने जैसे JD महोदय को कॉपी दे दी, DO को कॉपी दे दी और CBO। ये सारे करने के बाद में यहाँ से रिमार्क में आप लिख दें आईडी ट्रांसफ़र ऑन प्रमोशन और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा ये आर यू श्योर वांट टू रिलीव, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, आईडी आ जाएगी, टू CBO ऑफिस ये आ रहा है, यस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का आपके समय लेगा। और यहाँ इस तरीके से एक तो ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके रख लें। उसके बाद में आपको यहाँ E-साइन करना है। E-साइन के लिए आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी DDO हैं उनके आधार नंबर मांगेगा
और आधार नंबर के बाद में आपके मोबाइल नंबर OTP आएगा आधार से जुड़े हुए मोबाइल पे, वो OTP इंटर करना है। उसके बाद रिलीविंग ऑर्डर होगा, और रिलीविंग ऑर्डर जब आप डाउनलोड करें, मैं आप दोबारा कर रहा हूँ, मैंने पिछले कई बार भी कहा हुआ है, रिलीव करने के बाद में LPC का भी झंझट रहता है, LPC डाउनलोड नहीं होती है। तो आप रिलीव करने के तुरंत बाद जैसे ही ये रिलीव होगा, एक ऑर्डर निकलेगा, उस ऑर्डर को आप डाउनलोड करके रख लें जिसमें डिजिटल साइन होंगे, और वो आपके रिलीविंग लेटर भी हो जाएगा, और जो कर्मचारी उसके लिए जो LPC है लास्ट पे सर्टिफिकेट का भी काम करेगा, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी। अभी जैसे ये अभी जो डाउनलोड हुआ है ये तो एज ए ड्राफ्ट हुआ है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे रिलीविंग ऑर्डर है तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये फाइल नंबर आ गया, डेट आ गई, ये रिलीविंग ऑर्डर आ गया, और यहाँ भी आपकी इनकी सारी डिटेल्स HRA है, DA है, बेसिक है, शो हो रहा है, डिडक्शन शो हो रही है, और भी मई की डिटेल्स कितनी है वो शो हो रही है, अन्य कोई डिडक्शन वगैरह है तो वो सारी यहाँ से SI की वगैरह, जैसे लोन वगैरह है, लोन नंबर है, लोन अमाउंट वगैरह, ये सब कुछ शो हो रहा है। और यहाँ से कॉपी किस किस को दी ये भी यहाँ से शो हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ आप देखेंगे तो नेम एंड HO जो है वो नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक डिजिटल साइन नहीं हुए हैं। तो अब डिजिटल साइन करने के बाद उस PDF को आप जरूर ध्यान में रखें। तो मैं डिजिटल साइन करके आपको बताता हूँ। तो आधार इंटर करने के बाद में आपको OTP आएगा, OTP यहाँ आपको इंटर करना है, जैसे OTP आ चुका है 346305, और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड प्रोसेसिंग होगी। अब आपको विशेष ध्यान जो रखना है वो ये कि यहाँ जैसे सक्सेसफुल हो जाए, एक डाउनलोड हो गया, यहाँ से आ गया सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करते ही आपके इस तरीके से जो आएगा। अब यहाँ इसको डाउनलोड करना लोग भूल जाते हैं, जबकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ डिजिटल साइन है, DDO की डिजिटल साइन है, तारीख है और टाइम आ रहा है। इसको आप जरूर डाउनलोड करें, और ये डाउनलोड करने के बाद इसको जैसे ओपन करेंगे तो ये एज ए LPC है वो आपके काम करेगी। तो यहाँ जैसे ये साइन वगैरह हो गए तो ये LPC काम करेगी, और यहाँ इनके साइन हो गए। जबकि जो पहले आपने ड्राफ्ट जो डाउनलोड किया था यहाँ से इस तरीके से, उस ड्राफ्ट में कहीं भी है वो साइन वगैरह नहीं थे। तो इस तरीके से ये विशेष ध्यान रखें कि ये इनकी LPC भी हो गई, और ये सारा डिटेल्स यहाँ आ गया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि FMS 3.0 पे अब यहाँ से इसको जो भी है वो कर लें। और तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कि FMS 3.0 पे किस तरीके से किसी भी कर्मचारी को रिलीव करेंगे। अब वापस बात आएगी कि ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन का भी मैंने वीडियो कुछ ही समय पहले अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखें। और जैसे आज 22 तारीख है तो कोशिश करें कि जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण वगैरह हुआ है उनकी ID ट्रांसफ़र आज ही कर लें, क्योंकि आज देर रात से कल तक के बीच में जून माह की सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप करेंगे तो उनकी जो सैलरी है वो यथास्थान प्रोसेस हो जाएगी। जबकि अगर नए स्थान से करनी है जहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है तो आप ID ट्रांसफ़र जरूर कर दें आज की आज। इसमें अगर कोई भी आपके इशू आता है, समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन निवेदन ये रहेगा कि वीडियो पूरा जरूर देखें, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। अगर वो उसमें कोई कमी है तो आप पहले वो चीज़ें चेक कर लें, उसके बाद ही आप कॉल करें या मैसेज करें। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।